Hello student, I am Tamanna from Vishwas Navsharda Public School Bhuna. Today we will discuss exercise and question answer of lesson number 9. जिन भी स्टूडेंट ने सभी लेसन के क्वेश्चन या फिर एक्सरसाइज बुक में या फिर अपनी नोटबुक में कंप्लीट नहीं किए हैं वो आज लास्ट से स्टार्ट कर लें लेसन नंबर 9 से। तो अब हम रिवर्स चलेंगे लेसन 9, 8 से लेकर 1 तक सभी लेसन के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज फिर से डिस्कस करेंगे। एक दिन वीडियो में लेसन डिस्कस होगा, नेक्स्ट डे आपको उस लेसन पर बेस्ड टेस्ट मिलेगा जो आपको सोल्व करना है और अपने मार्क्स शेयर करने हैं। सो लेट वी स्टार्ट फ्रॉम लेसन नंबर 9। डैश ब्रीथ थ्रू मॉइस्ट स्किन एज वेल एज थ्रू लंग्स। देखिए कि मॉइस्ट स्किन से और लंग्स से कौन ब्रीथ करता है, तो फ्रॉग। व्हाट आर द होल्स थ्रू विच एन इंसेक्ट ब्रीथ? स्पाइरेकल्स। What are the spongy sac-like structure in higher animal called lungs? This is the site for exchange of gases in human being, alveoli. This organism carries out anaerobic respiration. Yeast. Dash and water are formed as waste product of aerobic respiration. Carbon dioxide. Insect breathe. Insect जो है वो किससे ब्रीथ करते हैं? सेल से तो करते नहीं, तो क्या है? थ्रू होल्स कॉल्ड स्पाइरेकल्स। एक्वेटिक एनिमल गिल्स से। एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस प्लांट में किससे होता है? स्टोमेटा से। कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल आर प्रोडक्ट ऑफ डैश रेस्पिरेशन, एनारोबिक। देखिए जो अल्कोहल है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन में बनता है, बट एरोबिक में क्या बनता है? एनर्जी मिलेगी, वाटर रिलीज होगा, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। तो नेक्स्ट नेम द फॉलोइंग, ये भी आपको नोटबुक में राइट करने हैं। नेम द फॉलोइंग और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये दोनों आपको नोटबुक में राइट करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस दैट रिलीज एनर्जी फ्रॉम ब्रेक डाउन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन। द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व टेकिंग इन ऑक्सीजन रिच एयर एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर, ब्रीथिंग। Animal that are made up of single cell, unicellular, thin blood vessel that form a network around alveoli, capillaries. Breathing organ of a fish, gills. तो next है true false. Diaphragm is dome shaped muscle present above the lungs. देखिए है तो ये डोम शेप, बट ये कहाँ प्रेजेंट है? लंग्स के नीचे प्रेजेंट है, बट इन्होंने क्या बोला है? अबव द लंग्स, तो ये क्या हुआ? फॉल्स। Exchange of gases in human being occurs in the alveoli, true. Aerobic respiration occur in the absence of oxygen, false. Most plant and animal, including human being, carry out aerobic respiration, true. Spiracles are the site for exchange of gases in plant, false. Let me discuss answer the following question. First question is, what is respiration? Why do living thing need to respire? कि रेस्पिरेशन क्या है, लिविंग थिंग को रेस्पायर करने की जरूरत क्यों है? देखिए जब हम रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है ह्यूमन बॉडी में या फिर किसी भी लिविंग बीइंग में, तो क्या होता है? उससे एनर्जी रिलीज होती है। फिर वो जो एनर्जी है हमें क्या देगी? किसी भी वर्क को करने के लिए एबिलिटी। तो मीन्स रेस्पिरेशन की डेफिनेशन हम पेज नंबर 111 से राइट करेंगे। उसके बाद हम क्या राइट करेंगे? टू गेट एनर्जी लिविंग थिंग नीड टू रेस्पायर। और डेफिनेशन हम कहाँ से राइट करेंगे? देखिए यहाँ से डेफिनेशन राइट करेंगे। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस बताना है, तो इसका आंसर पेज नंबर 112 पर है। दिस इज द आंसर ऑफ डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, तो यहाँ से आप राइट करोगे। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू यूनिसेल्युलर एनिमल रेस्पायर? कि यूनिसेल्युलर एनिमल किस तरह से रेस्पायर करते हैं? पेज नंबर 112। देखिए यूनिसेल्युलर एनिमल्स टेक अप एंड रिलीज एयर डायरेक्टली फ्रॉम देयर सराउंडिंग by the simple process of diffusion.
एज सच दे हैव नो स्पेशल ऑर्गन फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज, क्योंकि यूनिसेल्युलर के पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है गैसेज को एक्सचेंज करने के लिए, तो उनमें क्या है, एक सिंपल प्रोसेस से रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा। प्रोसेस का नेम क्या है, डिफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन फिश। फोर्थ क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन अ फिश, और 8th ये है एक्सप्लेन हाउ गिल्स हेल्प एक्वेटिक एनिमल टू ब्रीथ। ये दोनों क्वेश्चन जो है हैव सेम आंसर, मीन्स दीज टू क्वेश्चन हैव सेम आंसर, तो हम इनमें सेम ही लिखेंगे आंसर। आंसर है पेज नंबर 112 एंड 13। देखिए, फिशेस ब्रीथ थ्रू स्पेशल ऑर्गन कॉल्ड गिल्स। ठीक है, फिशेस किससे सांस लेती हैं, गिल्स से। तो उसके बाद हम यहाँ से राइट करेंगे, 4th और 8th दोनों का ही है। अ फिश ब्रीथ बाय टेकिंग इन वाटर थ्रू द माउथ, दिस वाटर passes over the gills from where the blood in the capillaries absorb oxygen from the water. This oxygen is then transported by the blood to all part of the fish body. Carbon dioxide diffuse into the outgoing water. देखिए, 4th क्वेश्चन में तो हम डायरेक्ट यूं ही राइट करेंगे, बट 8th में हम यहाँ कर सकते हैं। अब फिश की जगह यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्वेटिक एनिमल। ठीक है, 8th में हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, एक्वेटिक एनिमल, कि अ एक्वेटिक एनिमल ब्रीथ बाय टेकिंग इन वाटर थ्रू माउथ, दिस वाटर पास ओवर द गिल्स फ्रॉम, बाकी सारा एज इट इज, ऑल पार्ट ऑफ द, यहाँ लिख सकते हैं एनिमल, फिश की जगह ऑल पार्ट ऑफ द एनिमल बॉडी। ठीक है, 4th में तो हम एज इट इज लिख देंगे, बट 8th में उन्होंने एक्वेटिक एनिमल पूछा है, तो हम क्या लिख देंगे, फिश की जगह एक्वेटिक एनिमल। तो यहाँ भी हम फिश की जगह क्या लिख सकते हैं, एक्वेटिक एनिमल ब्रीथ थ्रू स्पेशल ऑर्गन कॉल्ड गिल्स। 8th में हम फिश की जगह क्या लिख सकते हैं, एक्वेटिक एनिमल। बस इतना ही चेंज करना है। 4th में तो एज इट इज ये और ये लिख देंगे, बट 8th में हम फिश की जगह क्या राइट करेंगे, एक्वेटिक एनिमल। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज फ्रॉग एबल टू ब्रीथ बोथ ऑन लैंड एज वेल इन वाटर। मतलब कि फ्रॉग जो है लैंड पे भी रह सकता है, सांस ले सकता है, और वाटर में भी। तो क्या लिखेंगे, राइट कर लीजिए, बिकॉज फ्रॉग हैव लंग्स एंड स्किन फॉर द रेस्पिरेशन या फॉर द ब्रीथिंग। रिपीट, फ्रॉग हैव lungs and skin for the breathing. When frog is in water, then frog breathe through moist skin, and when frog outside from the water, then frog breathe through the lungs. मेन आंसर क्या है इस क्वेश्चन का कि फ्रॉग लैंड पे और वाटर में क्यों ब्रीथ आउट कर सकता है, क्योंकि जो फ्रॉग है वो मॉइस्ट स्किन से भी सांस ले सकता है और लंग्स से भी, और उसके पास दोनों प्रेजेंट होते हैं। जब वो वाटर में होगा तो वो अपनी मॉइस्ट स्किन से सांस ले लेगा, और वो बाहर वाटर से लंग्स से ले लेंगे, और जो बेबी फ्रॉग होते हैं वो क्या करते हैं, गिल्स से भी ब्रीथ इन या फिर ब्रीथ आउट कर सकते हैं। तो इसीलिए वो लैंड और वाटर दोनों में ही रह सकते हैं। हाउ डज द डायफ्रैगम हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन ह्यूमन बीइंग। तो डायफ्रैगम किस तरह से हेल्प करते हैं ह्यूमन बीइंग की ब्रीथिंग में, तो पेज नंबर 113 इन दोनों का आंसर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का। देखिए, पहले क्वेश्चन नंबर 5 आप यहाँ से राइट कर सकते हैं। बेबी फ्रॉग कॉल्ड टैडपोल ऑल्सो ब्रीथ थ्रू गिल्स।
दे ब्रीथ थ्रू मॉइस्ट स्किन एंड लंग्स व्हेन दे, ठीक है, मॉइस्ट स्किन एंड लंग्स। आगे क्वेश्चन वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक राइट करके उसके बाद हम क्वेश्चन वाली लाइन लिख सकते हैं। सो द फ्रॉग, दिस लाइन, सो द फ्रॉग इज एबल टू ब्रीथ बोथ ऑन लैंड एज वेल इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या राइट करेंगे? ड्यूरिंग इनहेलेशन द डायफ्रैगम कॉन्ट्रैक्ट टू अलो एयर इनटू द लंग्स। जब हम इनहेल करेंगे तो डायफ्रैगम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और एयर को अंदर जाने में हेल्प करेगा, और जब हम एक्सहेल करेंगे तो डायफ्रैगम रिलैक्स हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर पुश करने में हेल्प करेगा। तो इस तरह से डायफ्रैगम क्या करते हैं? ब्रीथिंग के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था, और ये लाइन हमने 5 में लिखनी है और उसके बाद क्वेश्चन वाली लाइन राइट करनी है। लेट्स वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट इज रूट रेस्पिरेशन, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? रूट रेस्पिरेशन क्या है और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए इम्पोर्टेंट क्यों है रूट रेस्पिरेशन? फॉर ग्रोइंग ऑफ प्लांट। तो फॉर रूट रेस्पिरेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोइंग ऑफ प्लांट। इट लिख सकते हैं, इट इज इम्पोर्टेंट या रूट रेस्पिरेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोइंग ऑफ प्लांट। और रेस्पिरेशन की डेफिनेशन कहाँ है? पेज 117। Here, root of plant also take in oxygen from the air trapped within the soil particle and give off carbon dioxide. This is called root respiration. तो ये है आंसर नंबर 7। और नेक्स्ट आपको बता ही दिया क्या क्या राइट करना है कि फॉर ग्रोइंग ऑफ प्लांट रूट रेस्पिरेशन इज इम्पोर्टेंट। ये वाला बता दिया था कि जो हमने 4th क्वेश्चन में फिश राइट किया था उस फिश की जगह बस हमने क्या करना है? एक्वेटिक एनिमल राइट करना है। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, पेज नंबर 116। देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन की पहले डेफिनेशन राइट करेंगे यहां से, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो ये राइट कर देंगे, सेकंड पॉइंट ये राइट कर देंगे। उसके बाद हम बता सकते हैं एनारोबिक में क्या करेंगे? ये वाली डेफिनेशन राइट कर देंगे और उसके बाद ये रिएक्शन राइट कर देंगे। तो ये 2 डिफरेंस हो जाएंगे। तो ये हम एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में राइट कर सकते हैं। देखिए एनारोबिक में क्या बनेगा? अल्कोहल, बट एरोबिक में क्या बनेगा? वाटर। तो ये था लेसन 9। तो कल आपको इस लेसन पर बेस्ड एक टेस्ट मिलेगा जो आपको सोल्व करना है और उसके मार्क्स या फिर टेस्ट ऑनेस्टली करके शेयर करना है। फिर मैं आपको उसके मार्क्स लगाकर भेजूंगी। और नेक्स्ट डे वाले वीडियो में हम लेसन 8 डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू, बाय बाय, कीप स्टडीइंग।